इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू। क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है? देखिए, जोश जोश में होश नहीं खोने चाहिए और जल्दबाजी में फैसला लेना नहीं चाहिए। अब जब बात निकली है तो फिर दूर तक तो जाएगी ही। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए और इसके साथ ही एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो चुकी है। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि केंद्र सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही इसे लागू करेगी और इसके लिए सरकार संसद में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। अब ऐसे में जानेंगे कि कितने देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था है और इससे कितना फायदा या नुकसान होगा। आखिर अब तक इस पर क्यों एक राय नहीं बन पा रही है। सबसे पहले बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों को विधानसभा चुनाव भी कराए जाए और इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के भी चुनाव हो। इसके पीछे विचार है कि ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं। कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभा का चुनाव कराने पर जोर देते रहे और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उनका कहना था कि देश में बार बार चुनाव से विकास में बाधा आती है। उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया था कि देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। यहां तक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले भी आपने देखा होगा कि भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू। वही आजादी के बाद साल 1950 में भी देश गणतंत्र हुआ तो साल 1951 से 1967 के बीच के चुनाव 5 साल में होते रहे। तब लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव होते थे। वहीं 1952, 1957, 1962 और 1967 पे एक साथ ही चुनाव कराए गए और इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके कारण अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। अब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार रहे हैं और इसीलिए इस पर एक राय अभी तक बन नहीं पाई है। राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा और इसीलिए खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं होते। उनका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने जो है वो राज्य स्तर के मुद्दे जो है वो दब जाएंगे। जहां तक दूसरे देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की बात है तो इस सूची में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि शामिल है। अमेरिका में हर 4 साल में एक निश्चित तारीख को ही राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ एकीकृत चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए देश के सभी सर्वोच्च कार्यालयों के चुनाव एक साथ होते हैं और इसके लिए संघीय कानून का सहारा लिया जाता है। भारत की ही तरह फ्रांस में संसद का निचला सदन यानी नेशनल असेंबली है। वहां नेशनल असेंबली के साथ ही संघीय सरकार के प्रमुख, राष्ट्रपति के साथ ही राज्यों के प्रमुख और प्रतिनिधियों का चुनाव हर 5 साल में एक साथ कराया जाता है। स्वीडन की संसद और स्थानीय सरकार के चुनाव हर 4 साल में एक साथ होते हैं। यहां तक कि नगर पालिका और काउंटी परिषद के चुनाव भी इन्हीं चुनावों के साथ हो जाते हैं। वैसे तो कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव हर 4 साल में कराए जाते हैं जिसके साथ कुछ ही प्रांतीय स्थानीय चुनाव को संघीय चुनाव के साथ कराते हैं। वहीं एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है और एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी। बार बार वह इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि उनको यह नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं, वे घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में रुचि दिखाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है पर इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है।
ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखे। अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या जो है वो पूरी पड़ जाती है और एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी और इनको पूरा करना भी चुनौती होगी। फिर एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत को पूरा करना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2 सितंबर 2023 को ही इस पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और यह कमेटी इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है।